नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, मोशन के लिए मतलब ये कैसा होता है, बोलिए कैसा होता है, एक नॉन लीनियर कर्व होता है, ठीक है, कर्व होता है, कैसा होता है, नॉन लीनियर कर्व होता है कि जो भी होगा वो लाइन, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, चाहे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ये कर्व रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को छोड़ के ड्रॉ करते हैं। तो चलिए भाई, मैंने आपको क्या सिखाया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की 3 कंडीशन थे। अगर कोई ऑब्जेक्ट, याद करिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तभी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है वो क्या है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है। तो इसी का हम बात कर लेते हैं। जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ क्या कि जो मेरा टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल करता हूँ, और जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। इसी पेयर को हम ले लेते हैं, यानी क्या लेंगे हम, टाइम को तो इक्वल करेंगे लेकिन डिस्टेंस को अनइक्वल कर देंगे। चलिए ये रहा मेरा क्या, अब कहाँ वो चंगू जी को पकड़िए, चंगू जी कहाँ खड़े हैं, ये चंगू जी हैं, ये रेफरेंस पॉइंट यहीं पे खड़े हैं, यहाँ पे क्या है, सब चीज 0 0 रहेगा। अब ये चलना चाहते हैं, चलाइए, ये चलेंगे 1 सेकंड तक चलेंगे और पहुंचेंगे कहाँ पे, यहाँ पे एक पॉइंट पहुंच गए, ठीक है। चंगू जी मान लीजिए ए पॉइंट पहुंच गए, पहले ओरिजिन ओ पे थे, रेफरेंस पॉइंट पे थे, और कितना दूर चले, 1 मीटर चले हैं, ठीक है, ऐसे। फिर देखिए फिर चले हैं, ये चल के अब आ गए यहाँ, इनको बस चलाते ही रहो, ठीक है, चलने के ही लायक है, ए से बी पे चलेगा, ठीक। अब फिर 1 सेकंड ही चले भाई, देखिए मैं टाइम चेंज नहीं करूंगा भाई, बिकॉज वी कंसीडर टी इज इक्वल, ओनली डिस्टेंस इज अनइक्वल, ठीक है। यहाँ पे हमारे कितना चलेंगे, हमारे 5 मीटर चल गए, कितने मीटर चल गए, 5 मीटर। अब आए ना भाई की स्पीड, ये चल गए। अब देखो फिर ये चलेंगे भाई, चल के हमारे पॉइंट सी है, यहाँ आ गए, ठीक है, एक पॉइंट सी पे आ गए, पॉइंट सी है। फिर अब 1 सेकंड ही चले, अब कितना चल गया, मान लीजिए अब ये थक गए, बहुत तेज भाग थक गए, थोड़ा फिर थोड़ा धीमे चलेंगे, मान लीजिए कितना 7 मीटर चले, तभी बजेगा चले चले ऐसे। अब ये ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या देखने को पैटर्न मिल रहा है, इनका टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस चलेगा क्या है, अनइक्वल है, याद रखिएगा। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, ठीक है, ग्राफ इधर मैं ड्रॉ करता हूँ इसका ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे टाइम को लूंगा मैं टी को, ठीक है, किसमें, सेकंड में, और यहाँ हम क्या लेंगे, आपकी मर्जी, चाहे डिस्टेंस लीजिए चाहे डिस्प्लेसमेंट लीजिए, ठीक है। हम दोनों लेते हैं, डिस्टेंस चाहे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ले लेते हैं किसमें, मीटर में। चलिए भाई ये क्या हमारा ओरिजिन है, 0, 0, और यहीं पे है ये मान लीजिए कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, चलता है। चलिए भाई देखिए अब ड्रॉ करते हैं, कहां से चल रही है, ओरिजिन से, पहले कहां है, 0 0, भाई चंगुल यहाँ खड़े हैं, अब चलना शुरू किया, 1 सेकंड चले, 1 सेकंड चले, कितना दूर चले, 1 मीटर, 1 सेकंड पे कितना दूर, 1 मीटर, ये आ गया भाई, 1 सेकंड में 1 मीटर पे आ गए, पॉइंट ये हो गया। फिर अगला कहां चल रहा है, फिर 1 सेकंड चल रहा है, कितना हो गया, 2 सेकंड, यानी यहाँ से आएगा ना टाइम लिमिट पॉइंट यही है, 2 सेकंड, 2 सेकंड ये रहा, कितना दूर, 1 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, 6 मीटर, कहाँ पहुंच गया भाई, तू चल रहा है, ये रहा, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए 6 मीटर, ठीक है, ऐसे यहाँ आ गए, ठीक है, देखना ऐसे। फिर अगला टाइम कहाँ है, फिर यहाँ से 1 2 3 सेकंड हो गया, कितना हो गया, 7 मीटर, ठीक है, 1 मीटर ये हो गया, 5 6 7 5 12, ठीक है, और वो टाइम पहुंच गए, कहीं यहाँ पहुंच गए, ठीक, कहाँ गए, तीसरा सेकंड में, ये इधर कहीं पहुंच गए, कैसे पहुंचे, पहुंचोगे यहाँ तो ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ग्राफ, ठीक, ऐसे ग्राफ से जाएगा इधर, इधर मिलेंगे, ठीक है, ऐसे बता भाई ये ग्राफ कैसा है, नॉन
लीनियर क्या हो गया, कर्व हो गया, यानी क्या होगा, नॉन लीनियर कर्व होगा, ऐसे निकालिए। अब देखिए, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन का हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो, जो स्लोप होगा एसटी ग्राफ का, वो हमेशा किसको बताएगा, वेलोसिटी या फिर क्या, स्पीड को ही बताएगा। तो यहाँ हम स्लोप निकाल रहे हैं, चलिए यहाँ निकालते हैं स्लोप, ठीक है, इस पॉइंट में स्लोप निकालते हैं। हाँ, यहाँ स्लोप क्या रहेगा, यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, वेरी करेगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल रहेगा, मतलब क्या रहेगा, स्लोप जो रहेगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बदलेगा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई स्पीड का अलग अलग है, मतलब कि डिस्टेंस भी अलग अलग चल रही है, तो बदलता रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। वहां पे स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए पॉइंट निकालते हैं, तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, ड्रॉ कर इस पॉइंट पे। अब ये एंगल मुझे निकालना है थीटा, क्या निकालेंगे, स्लोप, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। क्या होता है, ये बनेगा ट्रायंगल, परपेंडिकुलर में कौन है, डिस्टेंस ले लीजिए या फिर क्या, डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, अपॉन एक्स पे, बेस पे कौन है, टाइम, टाइम एक्सिस, ठीक है, इक्वल टू किसको बताएगा, अगर डिस्टेंस टाइम हुआ तो स्पीड को बताएगा, या अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम हुआ तो वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है, वेलोसिटी को बताएगा। ये बात हो गई। चलिए दूसरा, इसका एरिया निकालना है मुझे, एरिया देखिए, ट्रायंगल एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस पे टाइम है, बेस अपॉन टू हाइट पे कौन है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है, मैं डिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है। तो ये किसी भी क्वांटिटी को नहीं बताता है, ठीक है। भाई क्यों नहीं बताता है, हम पढ़े क्या है, भाई क्यों नहीं बताता हूँ, यहाँ देखो कैसे, हम क्या पढ़े हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है, स्पीड, या फिर और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ये होता है, ठीक है, इतनी बातें होती हैं। अब देखिए हमको क्या, टाइम इनटू डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस इनटू टाइम, भाई कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ से, इसलिए किसी चीज को नहीं बताएगा, देखिए खुद ही मिला लीजिए यहाँ से, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होता है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का तो वेलोसिटी होता है, लेकिन डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ नहीं बताता है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बताएगा।